हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग कंप्यूटर का पार्ट डिस्कस करेंगे। ये कंप्यूटर के पार्ट में आता है। तो आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मेमोरी। मेमोरी बोलिए, आप स्टोरेज डिवाइसेस बोलिए। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि मेमोरी का मतलब क्या होता है। मेमोरी का मतलब होता है कि ऐसा स्टोरेज डिवाइसेस जो कि किसी भी हार्डवेयर का जो स्टोरेज डिवाइसेस होता है जो कि कैपेबल होता है किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, वो आपका कहलाता है मेमोरी। कंप्यूटर में मेन मेमोरी को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो कहलाता है रैम, दूसरा कहलाता है रोम। जिसमें से रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। स्टोरेज डिवाइसेस के प्राइमरली दो मेन कैटेगरीज होते हैं। एक तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपका आता है रैम और रोम, जो कि आपके डाटा को ओनली टेम्प्रोरी स्टोर करके रखता है या तो डाटा को सेव करके रखता है ओनली टेम्प्रोरी। जैसे ही आपका जो कंप्यूटर है उसका पावर ऑफ हो जाएगा, जो आपका डाटा है वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वहीं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है आपके डाटा को परमानेंट स्टोर करके रखता है। अगर आपका सिस्टम ऑफ भी हो गया तो वो डाटा को क्या करके सेव करके रखेगा। तो ये दोनों ही टाइप के मेमोरी जो होते हैं कंप्यूटर में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो आपको समझना है सिंपली बस इस स्लाइड से कि कंप्यूटर में दो मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आता है रैम और रोम। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में मैं आपको आगे बताऊंगी क्या क्या आता है। और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है डाटा को टेम्प्रोरी स्टोर करके रखता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा को हम परमानेंट स्टोर करके रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मेमोरी में क्या क्या आता है। मेमोरी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो प्राइमरी, दूसरा हुआ सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका आया रैम और दूसरा आया रोम। वहीं आपका सेकेंडरी डिवाइसेस में आया मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैस स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए, अब रैम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी में हम लोगों ने पढ़ा कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक तो रैम और रोम जो होता है आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आता है। ये डाटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रखता है, ये टेम्प्रोरी स्टोर करके रखता है। प्राइमरी स्टोरेज जो होता है कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, जिसको हम लोग इंटरनली इंस्टॉल करके रखते हैं। उसके बाद डाटा जो होता है रैम के अंदर हम उसको रीड और राइट कर सकते हैं जब हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं। वहीं रोम में क्या होता है, रोम में ओनली हम डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सेकेंडरी स्टोरेज जो मेमोरी होता है वो थोड़ा स्लो होता है और चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी होता है। और इसको हम लोग सीपीयू से कभी भी डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसको पहले हम लोग को प्राइमरी स्टोरेज में कॉपी करना होगा, उसके बाद ही हम लोग इसको सीपीयू में डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट समझिए कि प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। प्राइमरी स्टोरेज वैसा मेमोरी होता है जो वोलाटाइल होता है, मतलब कि जो कि टेम्प्रोरी ही रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलाटाइल। इसको हम लोग कंप्यूटर के सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज में सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट करके हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एक्सेस होता है इसको सीपीयू से, इसको इनडायरेक्ट एक्सेस होता है सीपीयू से। इसका डाटा एक्सेस सिस्टम फास्टर होता है, इसका स्लोअर होता है। ये होता है कि स्मॉल साइज के डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। वहीं यहाँ पे क्या होता है कि जो लार्ज साइज डाटा होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं प्रोसेस के लिए। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे जो होता है मदरबोर्ड से हम डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करके रखते हैं। और यहाँ पे जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ कनेक्टेड टू ए मदरबोर्ड बाय केबल। मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए हम इसमें केबल का यूज़ करते हैं। रैम को देखिए, रैम का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, ये एक टाइप की टेम्प्रोरी मेमोरी है। रैम को हमने डिवाइड किया है एस रैम, डी रैम और रैम्पस डायनेमिक रैम। अब हम लोग रैम के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग रोम के बारे में पढ़ेंगे। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम जो है इंफॉर्मेशन को ओनली राइट कर सकते हैं। जब क्या होता है, जब हम लोग रोम का चिप जो होता है मैन्युफैक्चरिंग होता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन को रिटर्न कर देते हैं। और रोम का जो चिप होता है उसको हम लोग कभी ना तो इरेज कर सकते हैं, ना उस पर रिटर्न कर सकते हैं। अब उसका पी रोम क्या होता है, पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो
जो होता है कि इन्फॉर्मेशन को हम रिटर्न करते हैं जब ये चिप इसका बन रहा होता है, इसको हम लोग कभी भी इरेज नहीं कर सकते हैं और इस पर दोबारा लिख नहीं सकते हैं। फिर आपका आता है EPROM, जिसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को लिखते हैं जब ये मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन इसको हम लोग इसके इंफॉर्मेशन को हम लोग इरेज कर सकते हैं UV लाइट के एक्सपोजर से। EEPROM क्या होता है? EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को मैन्युफैक्चर के वक्त लिखते हैं, लेकिन ये एक टाइप का फ्लैश रोम होता है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन को इरेज कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं विदा क्या किए, चिप को कंप्यूटर से रिमूव किए हुए। तो आप लोग को इतना कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको याद रखना है कि रोम के टाइप में PROM का फुल फॉर्म क्या होता है, EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है और EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है। इसी से आपको फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद आपको रैम और रोम का डिफरेंस पता होना चाहिए। रैम होता है एक टाइप का वोलाटाइल मेमोरी, रोम क्या होता है एक टाइप का, वहीं रोम जो होता है वोलाटाइल मेमोरी में नहीं आता है। इसको आप प्रोसेसर से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। रैम जो होता है कि आपका टेम्प्रोरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, रोम जो होता है परमानेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ये रोम से ये महंगा होता है, ये रैम के कंपेयर में थोड़ा चीपर होता है। रैम जो होता है एक चिप फॉर्म में होता है, वहीं रोम जो होता है एक मैग्नेटिक टेप के फॉर्म में होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो होता है आपका ये है, बाइट से क्वेश्चन आता है। एक बिट में क्या आता है 0 और 1, 1 निबल में आता है 4 बिट्स, 1 बाइट में आता है 8 बिट्स, 1 किलो बाइट में आता है 1024 बाइट। इस तरह आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। बीट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे इम्पॉर्टेंट अभी क्या क्या क्वेश्चन आता है। सबसे फर्स्ट स्लाइड से आपको क्वेश्चन यही आएगा कि मेमोरी को कितने पार्ट में बांटा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट्स हैं? तो 2, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लीज़ आप लोग कॉपी में इसका नोट्स बनाइएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको पूरा डिटेल वाइज लिखिएगा। PDF के चक्कर में मत रहिएगा, थोड़ा सा एफर्ट कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। जैसे मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ वैसे आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में, उसको पढ़िए। बहुत सारे एग्जाम्स हमारे आ रहे हैं, जैसे DSSB है। उसके बाद अभी NCERT वाला भी पोस्ट निकला है, एम्स वाला भी निकला हुआ है। तो वो सब के अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो वो सब के लिए पढ़िए, सबका सिलेबस सेम ही होता है। अब देखिए मेमोरी जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या क्या आता है, सेकेंडरी में क्या क्या आता है। रैम का क्या कितने टाइप्स है? SRAM, DRAM। SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि PROM का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रैम इज ए विच ऑफ द फॉलोइंग आर वोलाटाइल मेमोरी। उसमें रैम रोम दोनों रहता है, बोथ रहता है, फिर नन ऑफ द अबव रहता है। तो पता रहना चाहिए कि रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है, वहीं पे रोम जो है वोलाटाइल मेमोरी नहीं है। रोम में ओनली हम रीड कर सकते हैं, रैम में हम लोग रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, बट ये एक टाइप का टेम्पोररी मेमोरी और ये परमानेंट मेमोरी है। फिर उसके बाद ये मेमोरी बाइट का पूरा चार्ट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का इसमें अरेंजिंग भी आता है। तो आपको पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक याद होना चाहिए कि किलोबाइट के बाद क्या आता है, गीगाबाइट के बाद क्या आता है, पेटाबाइट के बाद क्या आता है और किसमें कितने का साइज होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बीट में कितना है, निबल में कितना है, बाइट में कितना है, पूरा ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए इस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको अरेंजिंग का स्टोरेज कैपेसिटी का आता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको अरेंज करना है एक्साबाइट, जेटाबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट में। सबसे पहले आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका आंसर है, सबसे पहले आपका आया पेटाबाइट, फिर आपका आया एक्साबाइट, फिर आया आपका जेटाबाइट, फिर योटाबाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज द प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्शरी मेमोरी या नन ऑफ द अबव। अगर देखिए आपको पता ही नहीं हुआ कि रैम और रोम कौन सी टाइप की मेमोरी में आता है तो आप कभी इस क्वेश्चन को टिक नहीं लगा पाइएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रैम जो होता है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। वहीं रैम जो होता है वोलाटाइल होता है, वहीं रोम जो होता है वोलाटाइल मेमोरी नहीं होता है। फिर Which of the following is an example of volatile memory, रोम, रैम, EDROM या all of the above।
तो इसका जो आंसर है वो क्या है, रैम। रैम जो है एक टाइप का वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैम या कैच मेमोरी? कौन सा इसमें से मेमोरी है जिसको शॉर्ट टाइम के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं? तो वो आपका होता है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होता है? तो कैच मेमोरी आपका एक टाइप का वोलाटाइल मेमोरी होता है जो कि डाटा को बहुत ही हाई स्पीड में एक्सेस करता है। ये क्या करता है, डाटा जो आप लोग फ्रिक्वेंटली हम लोग जिस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं एप्लीकेशंस को, उसका कॉपीज़ अपने उसमें सेव करके रखता है और आपको बहुत ही जल्दी क्या कर देता है, एक्सेस दे देता है। जब आप लोग उसको दोबारा से सर्च कर रहे होते हैं, उसको दोबारा से यूज़ कर रहे होते हैं। और याद रखना है कैच मेमोरी भी आपका एक टाइप का वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से हमारे लाइब्रेरी साइंस में क्वेश्चंस आता है, तो टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बना के इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू। और आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ के मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको वहाँ पर क्यूरी सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू।